डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। अगर माइक्रोब्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करते हैं तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स ये हैं: सेल्स, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस, या जिसको हम फीवर भी कहते हैं। जब माइक्रोब्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करते हैं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो कंपोनेंट एक्टिवेट होता है वो होता है सेल्स। आइए पढ़ते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल्स के बारे में। अगर देखें तो सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फेगोसाइट्स और दूसरे होते हैं नेचुरल किलर्स। फेगोसाइट्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोफेजेस और दूसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस, मैक्रो मीन लार्ज एंड फेजेस मीन ईट। ये सेल्स माइक्रोब्स को खा जाते हैं, इनगल्प कर देते हैं, इसलिए इनका नाम मैक्रोफेजेस पड़ा है। मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, ये बोन मेरो में पैदा होते हैं और ये बोन मेरो से जब निकल जाते हैं और ब्लड में आ जाते हैं तो इनको मोनोसाइट्स कहा जाता है। अब ये मोनोसाइट्स यहाँ ब्लड को जब छोड़ जाते हैं और टिश्यूज़ में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ सेल्स बना देता हूँ, ये सेल्स ये मेरे साथ ये टिश्यू हुआ। जब ये मोनोसाइट्स यहाँ से होकर टिश्यूज़ में आ जाते हैं तो इनको हम फिर कहते हैं मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस लंग्स में भी, लंग्स के टिश्यू में भी आ सकते हैं, किडनी के टिश्यू में भी आ सकते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं इसमें आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं मैक्रोफेजेस के फंक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेल है, ये मैक्रोफेज है और ये बैक्टीरिया है या एंटीजन है। अब इसका काम ये है कि ये इसको इनगल्फ कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन ये फर्स्ट मैक्रोफेज अपने साथ एक प्रोटीन को ले लेता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन मैंने ड्रा कर दिया और इस पर ये एंटीजन का पार्टिकल या बैक्टीरिया का एक पार्टिकल ये लगा लेता है। इसका मतलब ये इंडिकेशन देता है दूसरे मैक्रोफेजेस को, यानी एक्टिवेट करता है दूसरी मैक्रोफेजेस को। इसको हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस पर ये एंटीजन है। अब इस मैक्रोफेज को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या APC कहा जाता है इसको। इस APC का फंक्शन ये है कि ये दूसरे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है ताकि बैक्टीरिया के खिलाफ वो एक्शन ले सके। इसके बाद आते हैं हम न्यूट्रोफिल्स की तरफ। न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लाइव होते हैं, इनकी उम्र कम होती है। ये इन्फेक्शन वाले एरिया में चले जाते हैं और वहाँ जरासीम के साथ फाइट करते हैं और उनको किल कर देते हैं। मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं, ये मोस्ट एबंडेंट WBC हैं। लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, इनमें लाइसोसोम्स की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा लाइसोजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और लाइसोजाइम्स का फंक्शन ये है कि डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय होता है तो बैक्टीरिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, किल हो जाती है। शॉर्ट लाइव होते हैं, इनकी उम्र 1 दिन से भी कम होती है। स्क्वीजिंग करते हैं, जिस तरह ये मैंने यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स ड्रा किया था। अब इसको अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें हम इन ब्लड वेसल्स की, तो ये इनका एपिथेलियल है। ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ से स्क्वीज होकर, बिल्कुल अमीबा की तरह ये अपनी शेप चेंज कर देते हैं, स्क्वीज होकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये इन्फेक्शन वाले एरिया पर माइक्रोब्स के साथ फाइट करते हैं और उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। यहाँ पर ये पस भी बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ पस, तो पस का डिफिनीशन कुछ आप इस तरह कर सकते हैं: पस इज़ द कलेक्शन ऑफ डेड न्यूट्रोफिल्स। अगर आप देखें इन्फेक्शन वाले एरिया में पानी जमा होता है, बदबूदार पानी जमा होता है, ये बदबूदार पानी असल में न्यूट्रोफिल्स का कलेक्शन है।
ये न्यूट्रोफिल्स माइक्रोब्स के साथ फाइट करते हुए उधर किल हो जाते हैं और पस बनाते हैं। अब आते हैं नेचुरल किलर्स की तरफ। नेचुरल किलर्स क्या है? नेचुरल किलर्स भी टाइप ऑफ WBC है। इट किल्स बॉडी इन्फेक्टेड सेल्स। अगर हम देखें तो बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी के सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं। अगर ये सेल इन्फेक्टेड हो जाएं तो इसको हम फिर कहते हैं कैंसर सेल्स। अब नेचुरल किलर्स क्या करता है? नेचुरल किलर्स इन कैंसर सेल्स पर अटैक करके इनको खत्म कर देता है। अब नेचुरल किलर्स के साथ ऐसे क्या चीज़ें हैं जो इन सेल्स को ख़त्म कर देता है? नेचुरल किलर्स के साथ पैक्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेन्जाइम्स। ग्रेन्जाइम्स एक ख़ास किस्म प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है जिसको हम कहते हैं परपुरीन। परपुरीन का काम ये है कि ये पोर्स प्रोड्यूस पोर्स ऑन सरफेस ऑफ कैंसरस सेल्स। ये कैंसरस सेल्स के सरफेस पर पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और जब पोर्स प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक कैंसरस सेल है, परपुरीन ने यहाँ पोर्स प्रोड्यूस कर दिए, ये पोर्स यहाँ प्रोड्यूस हो गए, तो यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद होता है वो फ्लूइड यहाँ से अंदर चला जाएगा और अंदर जाते हुए अपने साथ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जिसे प्रोटीएज भी कहा जाता है, अंदर लेके जाएगा और यहाँ पर प्रोटीन डिस्ट्रॉय करेगा। जहाँ जिस सेल का कैंसर सेल का प्रोटीन है वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, टेम्परेचर रिस्पांस के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।